दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। भगवान पर टिप्पणी करने के बाद सीजीआई बी.आर. गवई हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। मामला अभी भी शांत नहीं हो रहा है। हालांकि बी.आर. गवई साहब ने इसको लेकर सफाई दे दी है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी इस मुद्दे में उलझे हुए हैं। बेरोज़गारी, महंगाई, गरीबी पर ये लोग कभी बात नहीं करते। दोस्तों ये यति नरसिंहानंद है। इन्होंने सीजीआई बी.आर. गवई को लेकर क्या कहा मैं आपको बताऊंगा। इस बीच बी.आर. गवई साहब ने उन लोगों को फटकार लगाई है जो लोग सोशल मीडिया पर कोर्ट को बदनाम करते हैं, सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल करते हैं। इसको लेकर सीजीआई बी.आर. गवई साहब ने एक बड़ा बयान दिया है। वहीं दोस्तों बी.आर. गवई का विरोध करते करते कुछ लोग इतना नीचे गिर गए कि उनका उठना भी अब बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। वो लोग बौखलाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं और बी.आर. गवई का कोट देखकर, बी.आर. गवई का जूता देखकर, बी.आर. गवई की गाड़ी देखकर इनको नींद नहीं आ रही है। दोस्तों ये बाबा साहेब हैं। बाबा साहेब को क्या आपने कभी किसी अहरू गहरू वस्त्र में देखा? नहीं। बाबा साहेब अच्छी गाड़ी में चलते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, टाई लगाते थे, सूट बूट में रहते थे और बाबा साहेब के इसी रहन सहन को लेकर उनको विरोध का भी सामना करना पड़ा। इस बीच कुछ लोगों ने नीचता की सारी हदें पार कर दी हैं। दोस्तों अब लोगों ने बी.आर. गवई के कपड़ों पर, जूतों पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया है। बी.आर. गवई का अच्छा जूता इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दोस्तों इस समय बी.आर. गवई को सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है इसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। बी.आर. गवई दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने गए थे और बहुत ही वेल ड्रेस्ड थे उस समय वो, जैसा कि एक सीजीआई रहता है। और जब बी.आर. गवई मुलाकात करी, तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मुर्मू हैं और गवई साहब दोनों लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग इतने नीच हैं कि लोगों ने उनके जूते को टारगेट किया और ना सिर्फ जूते को टारगेट किया बल्कि उनके जूते की प्राइस टैग तक भी निकालने की कोशिश की है। और बी.आर. गवई साहब ने यहाँ जो जूता पहना है दोस्तों, इन लोगों ने उसके प्राइस को लेकर उल जुलूल हरकतें शुरू कर दी और कहा है तो इतनी महंगी चीज़ें पहनते हैं, इतनी महंगी घड़ी पहनते हैं, इतने महंगे जूते पहनते हैं, आखिर ये कैसे पहनते हैं? और ये वो लोग हैं, दो रुपल्ली ट्रोल्स वाले लोग हैं जो लगातार सरकार की अंधभक्ति कर रहे हैं। ये लोग बी.आर. गवई को ट्रोल कर रहे हैं। ये तो वही हुआ कि ये लोग खुद ही अपने मुंह पे थूक रहे हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, जूते की प्राइस यहाँ बताई जा रही है करीब 70 से 77 हज़ार जूते की कीमत यहाँ पर बी.आर. गवई की बताई जा रही है। चलो मान लिया कि बी.आर. गवई साहब का जूता 77 हज़ार का है, तो उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? बी.आर. गवई साहब की सैलरी ही 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति महीने है। अगर उन्होंने इतने महंगे कपड़े, जूते, घड़ी पहन ली तो किसी को इसमें दिक्कत क्या है? क्या घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, कोई जुमलेबाजी की? ऐसा तो नहीं किया। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से बी.आर. गवई साहब को ट्रोल किया जा रहा है, मैं यहाँ पुष्टि नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल कि इनका जो जूता है वो 77 से 70 हज़ार का ही है। ये लोग ऐसा कह रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर करके बी.आर. गवई साहब को ट्रोल कर रहे हैं। बी.आर. गवई को ट्रोल करते हुए लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि इतना महंगा सामान इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति भला ईमानदार हो सकता है क्या? इतने घटिया सवाल दोस्तों पूछे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो क्या जो व्यक्ति ईमानदार है वो महंगी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकता? ये कौन सा लॉजिक है? महंगे कपड़े पहनने से व्यक्ति का चरित्र और व्यवहार व्यक्त नहीं करते। महंगे और स्वच्छ अच्छे कपड़े पहनना व्यक्ति का व्यक्तित्व है। इससे हम उसकी क्वालिटी जज नहीं कर सकते। सीजीआई बी.आर. गवई क्या कपड़े पहनेंगे, कितने की घड़ी पहनेंगे, कौन से चश्मे लगाएंगे, कौन सा सूट पहनेंगे, इसको लेकर आखिर डिबेट क्यों हो रही है? डिबेट तो नेताओं के जूते कपड़े पर होनी चाहिए दोस्तों। वो नेता जो टैक्स के पैसे पर चल रहे हैं, जैसे मैं प्रधानमंत्री जी की बात करूं तो प्रधानमंत्री जी कहने को तो वो स्वदेशी का नारा देते हैं, लेकिन इनकी गाड़ी जो है विदेश से आती है, इनकी घड़ी महंगी घड़ी है, इनकी टोपी महंगी है, इनके ये जो नेहरू जैकेट पहनते हैं ये महंगी होती है, मतलब इनका चश्मा लाखों रुपए का होता है।
इनके जूते, इनके मोज़े, मतलब पूरे जो कपड़े हैं इनके ब्रांडेड रहते हैं और लाखों के रहते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री के कपड़ों को लेकर तो कोई सवाल नहीं कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री के कपड़ों पर सवाल खड़े होने चाहिए, क्योंकि मोदी जी पहले क्या कहते थे, हम बहुत सादगी जीवन जी रहे हैं, लेकिन आज देखिए इनकी ज़िंदगी कैसे है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये मशरूम खाते हैं, और पहले कैसे देखते थे अब कैसे हो गए, आखिर ये खाते क्या हैं, इस तरह की बातें भी हो रही हैं सोशल मीडिया पर। दोस्तों इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है यति नरसिंहानंद का। इनका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है। ये बी.आर. गवई के खिलाफ चाहते हैं कि अभियोग महाभियोग चले, हिंदूवादी की सरकारें हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए किस तरीके से ये बी.आर. गवई के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, देखिए ज़रा। भारत की संवैधानिक संस्था, सबसे मान्यता प्राप्त और सबसे सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने जो भगवान विष्णु के बारे में बोला, इसका अर्थ यह है कि भारत अब धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रह गया है। भारत अब सनातन मान्यताओं का विरोधी देश बन चुका है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ये विचार हैं, और विचार किसी के कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो इन विचारों को प्रकट करके इस पर शर्मिंदा नहीं है, बल्कि उन लोगों को जो उसके विरुद्ध सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं उन्हें धमका रहा है, तो आप ये अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आज भारत किस स्थिति में पहुंच चुका है। नेताओं की तरफ से कोई आवाज भी नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि हिंदुत्व के नाम पर बनी हुई सरकारें इस व्यक्ति के खिलाफ महाअभियोग चलाती और इसे बर्खास्त करती। दोस्तों सिर्फ यति नरसिंहानंद जैसे लोग ही नहीं, बल्कि जो सरकारी पत्रकार हैं, चाटुकार हैं, जैसे उसी में से एक अजीत भारती है, सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, वो भी सोशल मीडिया पर बी.आर. गवई के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा था, गाली तक दे रहे थे लोग। और मैं किस किस का नाम लूँ कि किस तरीके से बी.आर. गवई के खिलाफ आग बोली जा रही है सोशल मीडिया पर, और शायद इसीलिए बी.आर. गवई साहब ने इन लोगों को अब सख्त चेतावनी दे दी है। बी.आर. गवई ने अभी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो ट्रोल्स सोशल मीडिया पर कोर्ट को बदनाम करते हैं या जजों पर पर्सनल टिप्पणी करते हैं, उन्हें बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। यहाँ सीधी चेतावनी बी.आर. गवई साहब ने दे दी है। और लोग कह रहे हैं कि बी.आर. गवई साहब के निशाने पर अब बहुत सारे लोग आ गए हैं, जो दो रुपये ट्रोल्स होते हैं ना दोस्तों सोशल मीडिया पर, उनके खिलाफ कहा जा रहा है अब बी.आर. गवई साहब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई होनी भी चाहिए। पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट को कोठा तक बोला जा रहा है। बी.आर. गवई को कहा जा रहा है गवार गवई, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, न जाने क्या कुछ कहा जा रहा है दोस्तों। लेकिन अब बी.आर. गवई बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लोग बी.आर. गवई की उस टिप्पणी से कम बी.आर. गवई की जाति से ज़्यादा जलते हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से बी.आर. गवई के खिलाफ टिप्पणियाँ की जा रही हैं, अपमानजनक टिप्पणियाँ की जा रही हैं, उनके जूते की प्राइस निकाली जा रही है दोस्तों, इन तमाम घटनाओं को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? बी.आर. गवई साहब आपको कैसे CGI लगते हैं? राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।